इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं नीड और डेयर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। आपको बताना है कौन सी चॉइस आएगी। तो यहां एक पॉज ले सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मॉडल्स में नीड सबसे पहले। अब पहला यूज इसका मेन वर्ब के रूप में होता है। मेन वर्ब इसकी हिंदी होती है जरूरत है। और मेन वर्ब अगर है तो इसकी तीन फॉर्म्स भी होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में नीड या नीड्स, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म नीडेड और थर्ड फॉर्म नीडेड। जैसे वांट, wants फर्स्ट फॉर्म, wanted सेकेंड फॉर्म और wanted थर्ड फॉर्म। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि नीड के मामले में आप उलझे ना। जैसे want एक मेन वर्ब है, ऐसी नीड एक मेन वर्ब है। want की तीन फॉर्म्स हैं, नीड की भी तीन फॉर्म्स हैं। तो ये बात समझाने के लिए है। तो नीड या want जो होगा ये आएगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल बहुवचन के साथ। और नीड्स या वांट्स आएगा ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। तो देखिए, अगर प्रेजेंट में मुझे बोलना है मुझे एक दोस्त की जरूरत है, तो मैं कह सकता हूं आई नीड ए फ्रेंड। जैसे आई वॉन्ट ए फ्रेंड, एक ही बात है। तो ये वॉन्ट और नीड, ये पहले वाला आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर पास्ट में जाके मुझे बोलना है मुझे एक दोस्त की जरूरत थी, तो आई नीडेड अ फ्रेंड या आई वांटेड अ फ्रेंड। तो नीडेड, वांटेड ये आपकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट की बात है। और अगर उसे एक दोस्त की जरूरत है तो ही नीड्स अ फ्रेंड। ही है तो नीड में एस लग जाएगा, जैसे ही वांट्स अ फ्रेंड। तो ये नीड्स और वांट्स ये आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म का। और उसे एक दोस्त की जरूरत थी तो ही वांटेड अ फ्रेंड या ही नीडेड अ फ्रेंड, एक ही बात है। तो नीडेड वांटेड सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये देखा आपने, तो नीड में उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक जैसे वांट की तीन फॉर्म है, नीड की भी तीन फॉर्म है। ये दोनों मेन वर्ब्स हैं। और एग्जांपल्स देखिए, प्रेजेंट और पास्ट में मुझे उससे मिलने की जरूरत है, तो आई नीड टू मीट हर। जैसे आई वॉन्ट टू मीट हर। और मुझे उससे मिलने की जरूरत थी पास्ट में, तो आई नीडेड टू मीट हर या वांटेड टू मीट हर। उसे उससे मिलने की जरूरत है, तो ही नीड्स टू मीट हर या ही वांट्स टू मीट हर। और उसे उससे मिलने की जरूरत थी, तो ही नीडेड टू मीट हर या ही वांटेड टू मीट हर। और ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव में आई डोंट नीड टू मीट हर। ऐसी मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड टू मीट हर। उसे उससे मिलने की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू मीट हर। और उसे उससे मिलने की जरूरत नहीं थी, ही डिडंट नीड टू मीट हर। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या मुझे उससे मिलने की जरूरत है, सवाल पूछा जा रहा है। डू आई नीड टू मीट हर। ऐसे ही, क्या मुझे उससे मिलने की जरूरत थी, डिड आई नीड टू मीट हर। क्या उसे उससे मिलने की जरूरत है, डज ही नीड टू मीट हर, क्वेश्चन हो जाएगा। और क्या उसे मिलने की जरूरत थी, डिड ही नीड टू मीट हर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में। अब नीड का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं मॉडल वर्ब के रूप में। एज अ मॉडल, प्रेजेंट और पास्ट।
तो हिंदी जरूरत है, नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और पास्ट जरूरत थी, तो नीड के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, किसी भी मॉडल का पास्ट होना उसमें नीड के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाना होता है। तो देखिए उसे उससे मिलने की जरूरत है, अगर मॉडल के रूप में कहेंगे तो ही नीड मीट हर, जैसे मॉडल ही कैन मीट हर, ही शुड मीट हर, नीड मीट हर मॉडल है ये। और उसे उससे मिलने की जरूरत थी, तो ही नीड हैव मेट हर, जैसे ही शुड हैव मेट हर, कुड हैव मेट हर, नीड हैव मेट हर, यहां इसे मॉडल समझेंगे, मॉडल ही है ये, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसे उससे मिलने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट मीट हर, शॉर्ट में नीडंट। और उसे उससे मिलने की जरूरत नहीं थी, he need not have met her, शॉर्ट में didn't have met her, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और क्या उसे उससे मिलने की जरूरत है, need he meet her। और क्या उसे उससे मिलने की जरूरत थी, तो need he have met her, तो एक क्वेश्चन के रूप में हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आगे देखिए सेंटेंसेस। जरूरत है, जरूरत थी, ये इसकी हिंदी बनेगी। तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू कम विद अस, ये मेन वर्ब, यू नीडंट कम विद अस ये मॉडल, दोनों सही हैं, कोई भी बोला जा सकता है। क्या मुझे अब दवा जारी रखने की जरूरत है, सवाल पूछा जा रहा है। डू आई नीड टू कंटिन्यू द मेडिसिन या नीड आई कंटिन्यू द मेडिसिन, दोनों सही हैं। क्या मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाने की जरूरत है, सवाल पूछा जा रहा है। डज द पेशेंट नीड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तुम्हें ये दोनों बटन एक साथ दबाने की जरूरत नहीं थी, पास्ट में कहा जा रहा है। यू डिडंट हैव प्रेस्ड बोथ द बटन टुगेदर, यू डिडंट नीड टू प्रेस बोथ द बटन टुगेदर। पहले वाले सेंटेंस में मॉडल है, दूसरे वाले में मेन वर्ब है, दोनों का एक ही अर्थ है हिंदी में, लेकिन पहले वाला सही है, दूसरा गलत है। अब ये दूसरा गलत क्यों है, पहला सही क्यों है, यही पॉइंट समझना है। ये आगे वाला जो पॉइंट, यही वाला पॉइंट आएगा। देखिए समझते हैं डिफरेंस दोनों में। जरूरत नहीं थी, तो पास्ट में नेगेटिव है, एक मॉडल वर्ब है और एक मेन वर्ब है। मॉडल में सब्जेक्ट के बाद डिडंट हैव डन जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब में सब्जेक्ट के बाद डिडंट नीड टू डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल वर्ब कब बोली जाएगी, आपने ऐसा कोई काम कर दिया जिसे करने की जरूरत नहीं थी परंतु आपने कर दिया, तो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपने कोई काम नहीं किया क्योंकि उसे करने की जरूरत नहीं थी और आपने किया भी नहीं, तो मेन वर्ब का नेगेटिव बोला जाएगा। देखिए कैसे, एक सेंटेंस, मैं कल बैंक पहुंचा तो देखा कि वह बंद था, तो घर आकर लगा कि मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं थी पर मैं गया, तो सेंटेंस हो जाएगा आई नीडंट हैव गॉन टू द बैंक बट आई वेंट। और मुझे बैंक जाना था परंतु मुझे मालूम था कि बैंक बंद था, इसलिए मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं थी और मैं गया भी नहीं, तो आई डिडंट नीड टू गो टू द बैंक एंड आई डिडंट गो, और मैं गया भी नहीं। तो ये दोनों में फर्क है। मॉडल वर्ब पास्ट नेगेटिव कब बोला जाएगा, जब कोई काम करने की जरूरत नहीं थी पर कर दिया, और मेन वर्ब पास्ट नेगेटिव कब बोला जाएगा, जब कोई काम करने की जरूरत नहीं थी और इसलिए किया भी नहीं। ये दोनों में डिफरेंस। तो सेंटेंस देखिए, और हिंदी जरूरत नहीं थी यही बनेगी, सिचुएशन का फर्क होगा। इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है, इनको यहां लाने की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब हम ले आए पर लाने की जरूरत नहीं थी। These children have gotten our nerves, we didn't have brought them here, ये सही है, या we didn't need to bring them here, तो पहले वाला सही होगा क्योंकि मॉडल वाला सही है, हम उनको ले आए, लाने की जरूरत नहीं थी। उन बच्चों को यहां लाने की जरूरत नहीं थी वरना वे यहां बोर हो जाते,
इसका मतलब हम नहीं लाए। Those children needn't have been brought here, else they would have got bored. और those children didn't need to be brought here, else they would have got bored. तो कौन सा सही है? दूसरे वाला सही होगा, क्योंकि हम नहीं लाए, लाने की जरूरत भी नहीं थी उन बच्चों को। स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अभी लॉकडाउन हटाने की जरूरत नहीं थी, पर हटा दिया तो मॉडल आएगा। The situation is not favorable, so the lockdown didn't have been lifted. The situation is not favorable, so the lockdown didn't need to be lifted. तो पहले वाला सही होगा, मॉडल वाला। ऐसे ही मुझे मालूम था कि मेहमान नहीं आएंगे, इसलिए खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे मालूम था खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने बनाया भी नहीं। तो I knew that guest wouldn't come, so I didn't need to cook. Didn't have cooked इसमें नहीं आएगा। आगे देखिए डेयर का इस्तेमाल। सबसे पहला जो यूज है इसका मेन वर्ब के रूप में, जुर्रत, हिम्मत, दुस्साहस, कोई गलत काम करने का दुस्साहस किसी में हो, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेन वर्ब है तो 3 फॉर्म्स भी होगी, डेयर, डेयर्स फर्स्ट फॉर्म, डेयर्ड और डेयर्ड सेकंड थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट और पास्ट देखिए सेंटेंसेस। उसमें यह कहने की हिम्मत है, he dares to say so, और उसमें यह कहने की हिम्मत थी, he dared to say so, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं है, नेगेटिव, he doesn't dare to say so, उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी, he didn't dare to say so, ये नेगेटिव है। और क्वेश्चन पूछना हो क्या उसमें यह कहने की हिम्मत है, तो does he dare to say so, और क्या उसमें यह कहने की हिम्मत थी, तो did he dare to say so, तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो जाएगा। दूसरा इस्तेमाल इसका मॉडल वर्ब के रूप में, प्रेजेंट और पास्ट देखिए। हिम्मत है, डेयर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम्मत थी, तो डेयर्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें डेयर हैव नहीं होता। उसमें यह कहने की हिम्मत है, मॉडल के रूप में देखिए, he dare say so, जैसे he can say so, he should say so मॉडल के रूप में है। ऐसी उसमें यह कहने की हिम्मत थी, he dared say so, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस है दोनों। उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं है, he dare not say so, और उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी, he dared not say so, नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या उसमें यह कहने की हिम्मत है, डेयर ही से सो, और क्या उसमें यह कहने की हिम्मत थी, तो डेड ही से सो, ये क्वेश्चन हो जाएगा इंट्रोगेटिव। तो सेंटेंसेस देखिए, हिम्मत है, हिम्मत थी, जुर्रत है, जुर्रत थी, इसकी हिंदी रहेगी। वह सोचकर बहुत कुछ आई थी, पर बॉस के सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई। She did think a lot, but didn't dare to या dared not say a word to the boss. दोनों सही हैं, एक मॉडल एक मेन वर्ब के रूप में। क्या तुम इस समय प्रिंसिपल के कमरे में जाने की हिम्मत कर सकते हो? Can you dare to enter the principal's room right now? तो इसमें can पहले से मॉडल आ गया, तो इसके साथ मेन वर्ब भी आएगा, dare not जो मॉडल है वो नहीं आएगा, डबल मॉडल्स नहीं हो सकते। यह पाप करने के बाद क्या तुम में उसका सामना करने की हिम्मत है, सवाल पूछ रहे हैं। Having committed this sin, do you dare you confront her? दोनों सही हैं। मैं उसे उसकी गलती याद दिला सकता था, परंतु मेहमानों के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। I could have reminded him about his mistake, but I didn't dared not open my mouth in front of the guests. दोनों सही हैं, दोनों आ सकते हैं। तो वही टेस्ट लेते हैं आपका, एक एक करके सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहला देखिए, द एग्जाम्स हैव बीन कैंसिल्ड, तो एग्जाम कैंसिल हो गए, तो उसे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी, तो शी नीडंट हैव फिल्ड द फॉर्म। दूसरा, आई डिडंट वॉश द क्लोथ्स बिकॉज दे वर क्लीन, तो मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि वो धुले हुए थे, तो मुझे धोने की जरूरत नहीं थी, तो मेन वर्ब आएगा, आई डिडंट नीड टू वॉश देम। आई हैव नोन हर वेल सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से अच्छी तरह जानता हूं उसे।
So I'm sure she didn't dare to go out in the dark. तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अंधेरे में जाने की. I didn't go out because it was raining. तो बाहर मैं नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी. तो और मुझे जाने की जरूरत भी नहीं थी. I didn't need to leave. The girl asked us if she, क्या आएगा? Come along to show the way. तो needed. तो needed to come आएगा क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में. तो needed to. उसके बाद in spite of being well trained, तो अच्छी तरह ट्रेंड होने के बावजूद भी. some soldiers, इसमें आएगा didn't dare to jump off the rock. तो रॉक से कूद नहीं पाए, कूदने की हिम्मत नहीं थी उन्हें. didn't dare to. Before implementing new laws in schools, one need understand the meaning of education. तो नए नियम लागू करने से पहले एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ पता होना चाहिए. उसके बाद देखिए, no one in the village has ever. has है हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए. तो dared to enter this temple after 7 PM. तो आज तक इस गांव में 7 बजे के बाद किसी की भी इस मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं हुई. तो हिम्मत होने की बात कही जा रही है. तो ये देखा आपने नीड और डेयर की सारी कहानी. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं उनके जवाब दूंगा और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.